शादी शादी हमारे भारतीय संस्कृति में दो लोगों के बीच एक वफादारी का बंधन होता है। इस रिश्ते में दोनों साथी एक दूसरे के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हैं। लेकिन बदलते माहौल में शादी के बाद अफेयर के मामले आम हो गए हैं। ऐसी ही एक घटना में एक युवक को एक महिला से प्यार हो जाता है। दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, कभी भी अलग ना होना चाहते हैं। यह इसलिए क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वो दोनों ही शादीशुदा थे। इसलिए उन्होंने एक तांत्रिक के पास जाकर मदद मांगी। तांत्रिक ने उन्हें यह सलाह दी, वह कुछ ऐसा मंत्र बताएगा, कुछ ऐसी क्रियाएं बताएगा जिसके बाद वे कभी अलग नहीं होंगे। यदि वो उन क्रियाओं को कर ले तो उन्हें जीवन भर कोई अलग नहीं कर सकता। फिर तांत्रिक ने एक ऐसा मंत्र मारा कि दोनों चिपक गए। अलग होने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी अलग नहीं हो पाए। जब अलग हुए तो दोनों की मौत हो गई। जब इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ तो लोग हैरान परेशान रह गए। यह कहानी सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, तो आज की ये सच्ची घटना राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुद थाना इलाके से है, जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया था। इस कहानी को डिटेल में जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल गुनाह या साजिश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे मैं कभी भी न्यू वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका अपडेट आपको मिल जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। परेशान करने वाली यह घटना उदयपुर के गोगुडा थाने इलाके से है। तो होता यूं है कि सुबह 18 नवंबर 2022 की सुबह जब गांव के लोग रोज की तरह अपने अपने काम पे जाने के लिए अपने घर से निकलते हैं, तभी उनके गांव के पास एक जंगल में लोगों ने एक ऐसा मंजर देख लिया कि वो सहम गए। जंगल सड़क से कुछ दूर थी और जंगल के बीचों बीच दो लाशें पड़ी हुई थी। मरने वाले में एक पुरुष और एक महिला की लाश थी। दोनों बहुत बुरी तरह से लहूलुहान थे और दोनों ही नग्न अवस्था में थे। उनके शरीर के कपड़े निकाल लिए गए थे। ऐसा लग रहा था कि कातिलों ने उनके जिस्म को बुरी तरह जख्मी किया है। बहुत सारे उस पे वार किए हैं, यहाँ तक कि उन दोनों के प्राइवेट पार्ट भी जख्मी थे। यह देख के वहां मौजूद लोगों में से किसी ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। अब तक यह खबर इलाके में आग की तरह फैल चुकी थी। मौकाए वारदात पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। मीडिया वालों का भी वहां तांता लग चुका था और काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। दो लाशों के बारे में सूचना मिलने के बाद सबसे पहले गोगुंडा थाना के कांस्टेबल ब्रिजेश कुमार और कांस्टेबल भवानी सिंह मौके पे पहुंचे। पुलिस मौके पे आती है तो सबसे पहले बॉडी को शिनाख्त करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है जिससे वो बॉडी को पहचान सके कि मरने वाली ये महिला कौन है और मरने वाला ये पुरुष कौन है। शुरुआत में तमाम तरह की कयास लगाए जाते हैं, बहुत सारी कोशिशें की जाती हैं, पर कहीं भी सफलता नहीं मिलती। फिर ओनर किलिंग जैसी बात सामने आती है। पुलिस और वहां मौजूद लोग ये शक जाहिर करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और इनके घर वालों ने इन्हें मारने की कोशिश की है। इसके बाद ये मामला जब पुलिस अपने स्तर से जांच पड़ताल शुरू करती है तो बहुत कुछ सामने खुलकर आता है। पुलिस जब जांच शुरू करती है तो वो एफएसएल टीम को भी बुला लेती है, डॉग स्क्वाड की भी टीम आती है और वो लोग अपने अपने हिसाब से मामले की जांच पड़ताल में जुड़ जाते हैं। क्योंकि जब ये मामला सोशल मीडिया और टेलीविजन और अखबारों पर लगातार छप रहा था, तब सब लोगों की जानने की इच्छा हो रही थी कि आखिर मरने वाला व्यक्ति कौन है, मरने वाली महिला कौन है, उन्हें क्यों मारा गया है। ये सभी के मन में सवाल उठ रहा था। वो सभी जानना चाहते थे कि उन्हें इतनी बुरी तरह से क्यों मारा गया है, किसने मारा और क्या वजह हो सकती है उन्हें ऐसे मारने की। तभी डॉग स्क्वाड टीम की मदद से वहां जहां पे लाशें पड़ी हुई थी उससे थोड़े ही दूर पे एक मोबाइल फोन मिलता है और जब उस मोबाइल फोन की जांच पड़ताल की जाती है तो कुछ चीजें उससे बाहर निकल के आती है।
ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। कुछ भागदौड़ और पूछताछ के बाद ही पुलिस को पता चल चुका था कि मरने वाला व्यक्ति कौन है। दरअसल मरने वाला युवक का तकल्लुफ आदिवासी समुदाय से था। उसकी शिनाख्त 30 वर्षीय राहुल मीणा के रूप में हुई, जो पेशे से एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक था। वहीं पे युवती की पहचान 28 वर्षीय सोनू कुंवारी के तौर पे हुई, जिसका संबंध राजपूत समाज से था। दोनों के घर मौकाए वारदात से 10 किलोमीटर के दायरे में थे। अब पुलिस को पता चल गया था कि ये लाश किसकी है। अब पुलिस कत्ल की वजह और कातिल की तलाश कर रही थी। पुलिस ने दोनों लाशों को मॉर्चरी में भेज दिया और आसपास के इलाकों में कातिल का सुराग और सबूत जुटाने के लिए छानबीन में लग गई। लेकिन जब काफी समय निकल जाने के बाद भी पुलिस को कुछ नहीं मिला, तो पुलिस इस मामलों को चुनौती के रूप में लेती है और आसपास के इलाके में रहने वालों से मृतक के जैसे परिजन हुए, उसके जान पहचान, उसके दोस्त, उसके गांव वाले से पूछताछ करनी शुरू कर देती है। पूछताछ में पुलिस को हैरान करने वाली बात पता चलती है। मरने वाला राहुल और सोनू दोनों ही शादीशुदा थे। उन दोनों का लाइफ पार्टनर कोई और ही था। ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ नहीं थे। राहुल का लाइफ पार्टनर कोई और था, दूसरी तरफ सोनू का लाइफ पार्टनर कोई और था और इन दोनों के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। इसके बाद पुलिस इस मामले को अलग ढंग से जांच करने का फैसला करती है। पुलिस ने इस काम के लिए अलग टीम गठित किया और जल्दी से इस केस को आगे बढ़ाया। पुलिस को जो घटनास्थल पे मोबाइल मिलती है, पुलिस उसकी मदद से लोकेशन की जांच करती है। लोकेशन के आसपास लगभग 200 सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करती है। फिर उसमें से एक में दिखता है कि 3 लोग एक बाइक पे जा रहे होते हैं, जिसमें एक राहुल होता है, दूसरी सोनू होती है और तीसरा कोई अनजान व्यक्ति होता है। बहुत पूछताछ के बाद तीसरे की पहचान भालेश कुमार के रूप में होती है, जो कि एक तांत्रिक होता है, जो जिले डूंगरपुर में रहने वाला होता है। थाना उसका सागवाड़ा था और गांव उसकी पादरी होती है, जो कि भवानी गुना, जहाँ एक शेषनाग बाबूजी मंदिर होता है, उसका वो तांत्रिक होता है। वो वहाँ का पुजारी भी होता है। वहाँ जब लोग पूजा करने आते थे तो उससे ताबीज भी बनवाया करते थे। नतीजा यह हुआ कि पुलिस ने इस चौंकाने वाली और खौफनाक घटनाकांड का खुलासा महज 72 घंटों में कर दिया। इस दोहरे कत्ल की वारदात की कहानी सुनकर लोगों की रूह कांप गई। इस डबल मर्डर केस का खुलासा खुद उदयपुर के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने किया और चौंका देने वाला खुलासा किया। असल में इस डबल मर्डर की कहानी की वजह तंत्र मंत्र और अंधविश्वास था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस घटना में टोना टोटका भी शामिल था। पुलिस ने इस मामले में एक सातिर तांत्रिक को गिरफ्तार किया था, जिसने पूरी घटना का खुलासा किया। पुलिस ने जब 55 साल के तांत्रिक भालेश कुमार को पकड़ा और सख्ती से पूछताछ की, तो डबल मर्डर की उसने ऐसी कहानी सुनाई कि पुलिस भी हैरान रह गई। तांत्रिक भालेश कुमार ने पुलिस को बताया कि वह करीब 8 साल से भादवीगुड़ा के इच्छापूर्ण शेषनाग मंदिर में लोगों को कष्ट निवारण के लिए ताबीज बना के देता है। वह सोनू कुमार नाम की लड़की और मृतक राहुल मीणा के घर वाले उस मंदिर में आया जाया करते थे। उसी मंदिर में एक दिन दर्शन के दौरान राहुल मीणा और सोनू कुंवर की मुलाकात हुई थी। वहां उन दोनों की आंखें चार हो गई। फिर अक्सर दोनों मंदिर में मिलने लगे। जल्द ही दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर उन्हें पता नहीं चला ये पसंद कब प्यार में बदल गया। लेकिन परेशानी यह थी कि दोनों ही शादीशुदा थे। सोनू से अफेयर हो जाने के बाद राहुल अपनी पत्नी से दूर रहने लगा था। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े होने लगे। आए दिन होने वाली कलेश और झगड़े से तंग होकर एक दिन राहुल की पत्नी तांत्रिक के पास मदद मांगने के लिए आती है। उसने तांत्रिक को सारी बात बताकर मदद के लिए गुहार लगाई। महिला की परेशानी सुनकर तांत्रिक भालेश ने राहुल और सोनू के अवैध संबंधों के बारे में राहुल की पत्नी को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर राहुल की पत्नी दंग रह गई। जैसा कि मैंने आपको बताया,
राहुल और राहुल की वाइफ के बीच बहुत लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। राहुल की वाइफ राहुल को बताती है कि राहुल के अफेयर के बारे में तांत्रिक ने उसे सारी बात बता दी है। अब तांत्रिक की नज़र राहुल की प्रेमिका सोनू कुंवर पे थी, इसलिए तांत्रिक सोनू कुंवर से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर देता है। पहले भी तांत्रिक और सोनू के बीच संबंध था। एक बार की बात है जब सोनू अपना पुराना कुछ बताने आती है तांत्रिक के पास और उसे अपना कुछ पुराना प्रॉब्लम सॉल्व कराना होता है, तो तांत्रिक उसे फंसाकर उसके साथ संबंध बना लेता है। ये बात सोनू ने राहुल को बता रखी होती है। दूसरी तरफ राहुल को सारा माजरा का पता चल चुका होता है और वो जान चुका होता है कि तांत्रिक उसकी वाइफ को बता चुका है और उसकी वजह से उस घर में काफी कलेश बढ़ चुका है। तब राहुल और सोनू दोनों तांत्रिक भालेस के पास पहुंचते हैं और उसे बदनाम करने की धमकी दे डालते हैं। भालेस उनकी धमकी से डर जाता है। उसे भक्तों के बीच अपना नाम और पहचान खराब होने का डर सताने लगता है। इसी परेशानी में तांत्रिक ने एक खौफनाक साजिश रच डाली जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तांत्रिक भालेस कुमार राहुल और उसकी प्रेमिका को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बना चुका था। उसी प्लान के मुताबिक भालेस बाजार गया, वहां से एक साथ करीब 50 फेविक्विक की पाउच खरीदे। फिर उसने उसमें केमिकल लिक्विड को एक बोतल में भर के अपने पास रख लिया और प्लान को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ चुका था। तांत्रिक भालेस ने 15 नवंबर 2022 की शाम को राहुल और सोनू को फोन करके एक टोटके का बहाना बनाकर बुलाता है। दोनों को अपने पास बुलाकर वो बताता है कि मेरे पास एक ऐसा टोटका मिल गया है जिसको करने के बाद तुम दोनों हमेशा के लिए एक साथ हो जाओगे और तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। फिर तांत्रिक उन दोनों को एक साथ लेकर अनुष्ठान के नाम पे गोगुंडा इलाके के एक सुनसान जंगल में ले गया। जंगल में एकदम सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। तांत्रिक ने दोनों से कहा, अगर तुम दोनों हमेशा के लिए एक होना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करते जाओ। सबसे पहले भालेस ने उन दोनों को अपने अपने कपड़े उतारने के लिए कहा। जब दोनों नग्न हो गए तो उन दोनों को उसी के सामने शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा। जब भालेस की बात मानकर दोनों पास आए तभी अचानक तांत्रिक ने बोतल में भरा फेविक्विक उन दोनों के ऊपर डाल दिया। इससे पहले कि राहुल और सोनू कुछ समझ पाते, वह दोनों एक दूसरे से बुरी तरह चिपक गए थे। उनके शरीर कई जगह से बुरी तरह आपस में चिपक चुके थे और जिसकी वजह से दोनों का हालत खराब हो गया था। जब दोनों ने जबरन अलग होने की कोशिश की तो उनके खाल तक जिस्म से अलग होने लगे। राहुल सोनू संभलने की कोशिश ही कर रहे थे कि तांत्रिक भालेस ने उन दोनों पर चाकू और पत्थरों से हमला कर दिया। उसने दोनों के प्राइवेट पार्ट पर एक साथ कई बार हमला किया। उसने वहीं रखे पत्थरों से भी उनको मारा और नतीजा यह हुआ कि दोनों लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े। उनकी मौत हो गई। डबल मर्डर की इस वारदात को अंजाम देकर भालेस वहां से भाग निकला। पुलिस को 3 दिन बाद उन दोनों की लाश जंगल से बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि तांत्रिक का मकसद था कि राहुल और सोनू की उस वक्त हत्या की जाए जब दोनों शारीरिक संबंध बना रहे हो, ताकि लोगों को उनके शव मिले तो वो आपत्तिजनक स्थिति में हो और आसानी से वो भाग निकले। राजस्थान के उदयपुर में फेविक्विक डाल के दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला तांत्रिक भालेस कुमार पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने कहा कि जल्दी ही वो चार्जशीट दाखिल करके आरोपी पुजारी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। इसे किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा और हम उम्मीद भी ऐसी करते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो दोस्तों, आज की कहानी, ये सच्ची घटना, ये दर्दनाक घटना यहीं पे समाप्त होती है। फिर मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।